हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक कला होती है दूसरों लोगों से काम कराने की, अपने गोल को अचीव करने के लिए अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है बेटा, हमें ये लाइन याद रखनी है, इससे हम अपने फीचर्स को इजीली रिकॉल कर पाएंगे। क्या है, गुड मैनेजर्स इन गुड कंपनीज प्लान डेली। G for goal oriented, M for multidimensional, I for intangible, G for group activity, C for continuous process, P for pervasive function and D for dynamic activity। तो बेटा फर्स्ट है हमारा फंक्शन गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमारा क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का क्या मतलब है बेटा, किसी भी काम को अगर हमारे पास कोई गोल होगा, कोई एम होगा अचीव करने के लिए, कोई टारगेट होगा, तभी तो हम कोई काम परफॉर्म करेंगे, तभी हम उस काम को मैनेज कर पाएंगे। तो विदाउट गोल तो हम कुछ भी, मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, और गोल है, गोल को विद मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अच्छा बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सारे एफर्ट्स को कलेक्ट करके अच्छा रिजल्ट लाने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड है हमारा, इधर देखेंगे, पहले इजी देखते हैं फिर देखते हैं थोड़े से वैसे। ठीक है, सेकंड हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, ये हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, तो फीचर्स, सेकंड फीचर क्या है हमारा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी काम को मैनेज कर रहे हैं, हमें 100 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और हमें आगे पहुंचानी है। तो क्या है, हमने वो 100 यूनिट्स प्रिपेयर कर दिया, अब ये तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, नहीं होगी ना, क्या होगा, अदर किसी वर्क पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, अब उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या मतलब है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड है बेटा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या आता है, यूनिवर्सल, मतलब इट प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल एक्टिविटीज़, किसी भी लेवल पे, कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस वर्क हो, बैंक हो, घर पे, हर चीज़ में मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मोम घर पे मैनेजमेंट रखती है, ये काम इसको ये करना है, इसको ये काम करना है, ये चीज़ें यहाँ पे रखी जाएगी, ये यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में होगी, तो ये क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल सर सबको गाइड करते हैं, ये काम करना है, ऐसे करना है, प्रॉपर टाइमिंग होती है हर चीज़ की, प्रॉपर क्लासेस होती है, प्रॉपर टीचर्स आ रहे हैं, बेल लग रही है, तो ये क्या है, मैनेजमेंट। स्कूल हो गया, होम हो गया, रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी टेम्पल है तो वहाँ पे क्या है, प्रॉपर टाइमिंग होता है, बेल का आरती का टाइमिंग जो होता है वो प्रॉपर मतलब टाइम होता है, तो क्या है, सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, हर एक्टिविटी में प्रेजेंट होता है, ये क्या है, परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का। ठीक है, अब एक प्रिंसिपल सर है ओनली, कोई भी टीचर्स नहीं है, पियोन नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर कोई नहीं है, तो सिर्फ बच्चे आ रहे हैं और प्रिंसिपल सर है, क्या सर अकेले उस स्कूल को चला सकते हैं, नहीं चला सकते। ऐसे ही मैनेजर है, क्या विदाउट अदर डिपार्टमेंट्स के हेड मैनेजर अकेला वर्कर से काम करा सकता है, नहीं करा सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, हमारी ग्रुप एक्टिविटी है, सारे मिल के काम करेंगे, वर्कर्स भी, हेड भी उनके, सीईओ सीएफओ सारे, कोई रूल्स मतलब सबके काम अलग अलग है, लेकिन क्या है, सारे ग्रुप में काम कर रहे हैं, एंड रिजल्ट पे फोकस है, वो तो हमारा एक ही है, जो एम है वो तो हमारा सबका सेम है, एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। जैसे स्कूल में भी सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, बेटा सबका सहयोग होता है, तभी एंड में रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ड्राइवर्स ही ना हो तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे। ठीक है, अब टीचर अच्छे नहीं है, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो सारी चीज़ें मिला के हमें एंड रिजल्ट मिलता है।
तो क्या होता है, मैनेजमेंट हमारी क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, हम उस चीज़ को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ हुए हैं, सारे परफॉर्मेंस हुए हैं, अब हमने वो चीज़ देखी है। अब हम परफॉर्मेंसेस को टच तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एंड रिज़ल्ट में लोग ये तो बोलेंगे, जैसे बाहर से पेरेंट्स आए हैं देखने, तो क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो क्या है, इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या था, अच्छा था। तो ये क्या है, हमारा इंटेंजिबल फोर्स है, इसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, फील कर सकते हैं कि किसी भी काम को प्रॉपरली कितना अच्छे से मैनेज कर रखा था, ठीक है। इसके बाद डायनामिक एक्टिविटी। डायनामिक का मतलब बेटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाना। कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज आया है, कोई हमारी कॉम्पिटिटिव जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसने कोई चेंज किया, उनके साथ ही हमें भी चेंज लाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सिचुएशन चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही ढल जाना, उस सिचुएशन को अडप्ट कर लेना। जैसे कोरोना टाइम पे सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो हम ऑफलाइन क्लासेस की जगह स्कूल ने क्या कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो क्या है, मैनेजमेंट, उस चीज़ को हमने, उस कंडीशन को हमने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। तो ये क्या है, डायनामिक एक्टिविटी। उसके बाद क्या बचा है, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट में सिर्फ हम एक चीज़ को ही मैनेज नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। क्या क्या बेटा, इसमें क्या क्या आएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क क्या है, जैसे स्कूल का गोल क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छा रिजल्ट लाना, ठीक है। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। कंपनी का क्या होगा, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट लाना, जिससे अच्छे वर्कर्स को भी सैलरी दे सकें, शेयर होल्डर्स को भी उनका डिविडेंड अच्छा दे सके, पे अच्छा कर सके। तो क्या है, वर्क को मैनेज करना, ठीक है। स्कूल क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ऐसे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल का मैनेजमेंट कैसे होगा बेटा, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करना, ठीक है, उनकी नीड्स को पूरा करना। सेकंड, उन सबको एक ग्रुप में लेके आना और काम कराना उनसे। तो पीपल को मैनेज करना, अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करना। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बेटा वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल इक्वल टू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या आएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, कहाँ पे, ऑपरेशंस में, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़े हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल में आएगा हमारा। इंटेंजिबल फोर्स, सिर्फ क्या है, फील कर सकते हैं, देख टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी सारे मिलके परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, नेवर एंडेड ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। परवेसिव, प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स एंड एवरी प्लेसेस, ठीक है, चाहे कोई बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। डायनेमिक एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन अडॉप्ट दैट सिचुएशन। ओके, सो बेटा बताना वीडियो कैसी लगी है, और कोई भी अदर टॉपिक आपको अगर पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।